सर जय हिंद। डॉक्टर महेंद्र जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी नमस्कार, जय हिंद जी। थैंक यू सर। बहुत कुछ भारत की विदेश नीति में घट, कई चैलेंजेस आ रहे हैं, कई चुनौतियां आ रही हैं और कई खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ बातचीत करूं। एनएसए अजीत डोभाल सर रशिया में हैं और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ भारत पर लगा चुके हैं। क्या रशिया इंडिया चाइना कंसेप्ट पे इस वक्त काम हो रहा है या रूस के साथ कुछ और डील हो सकती है, चाहे वो तेल हो, S-500 हो या Su-57 जैसे फाइटर जेट्स हो। एनएसए का रूस में होना एक बड़ी बात सर। देखिए, निश्चित रूप से, और ये भारत की कूटनीति है कि जब अमेरिका का व्यापारिक दल जो है हमारे यहाँ है, तो हम भी उनके ऊपर दबाव बनाए कि जो 2030 तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बातचीत थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जब प्रेस नोट आया, हमने आपके साथ ही चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम अपने ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से $300 बिलियन का जो है टारगेट रखा गया था। तो अब भारत भी ये संदेश दे रहा है कि हम एससीओ, ब्रिक्स जैसे जो जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। हम अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए शायद चीन से भी अगर सहयोग करना पड़े तो तैयार हैं। रूस से हमारे पुराने सहयोग हैं, पुराने रिश्ते हैं। हम आपके बजाय हम रूस के साथ वो रक्षा सौदे करने की कोशिश कर सकते हैं। तो भारत भी जो है वो जिस प्रकार से ट्रंप जो है 25% और बढ़ा के अपना दबाव बना रहे हैं, तो भारत भी अपना दबाव बना रहा है कि हम चीन से भी बात, हमारे पास, हम विकल्प विहीन नहीं है, हमारे पास भी विकल्प है। भारत साफ संदेश दे रहा है। लेकिन क्या रशिया इंडिया चाइना एक साथ आ सकते हैं? लास्ट सवाल सर, जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए होगा, रिक, जिसकी बात लगातार उठ रही है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो पहले ये चर्चा होती थी कि एशिया की सेंचुरी हो सकती है, आने वाली सेंचुरी, और यूरोप का जिस प्रकार से आप कहें धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा है, और अगर ये तीनों देश आ सकते हैं तो निश्चित रूप से एक एशिया का जो प्रभुत्व जो है, एशिया का प्रभाव पूरे वैश्विक व्यवस्था पे बढ़ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रोड़ा है इसमें वो है कि जो चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद है, मुझे लगता है कि चीन के भी नेतृत्व को ये समझना होगा कि भारत से उसकी जो है राइवलरी सीधे भारत से नहीं है, बल्कि उसकी राइवलरी महाशक्ति अमेरिका के साथ है, और भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए सक्षम है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब ये आप कह सकते हैं कि अगर ये तीनों देश एक साथ साथ आते हैं तो ये पूरी वैश्विक व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन क्योंकि अब जो है, जो उदारवादी व्यवस्था की बात करते थे, जो लोकतंत्र की बात करते थे खासकर, और ये सारे जो आप कहें कि जो वैल्यूज थे, जो मूल्य थे, इनकी बात अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश करते थे। लेकिन आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ उनके मिनरल्स के लिए डील कर सकता है, ऑयल के लिए डील कर सकता है। उनके लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री के बजाय उनके सेना अध्यक्ष के साथ को जो है व्हाइट हाउस में लंच करा सकता है। तो वो मॉरल वैल्यूज जो बाकी विश्व के देश पे अमेरिका और पश्चिमी देश थोपते थे, अब वो कहने में सक्षम नहीं होंगे। और ऐसे में भारत, रूस और चीन का अगर जो है एक गठजोड़ बढ़ता है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एशिया की जो है सदी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, और इससे जो है तीनों देशों का हित जो है इसमें समाहित है। चलिए, उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही हो। लेकिन शुक्रिया, लंबा वक्त आज मैंने आपसे लिया है डॉक्टर साहब, इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपका तमाम भी सवालों आपका पर बहुत बहुत जनता से धन्यवाद। बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू।